हेलो रोनित, पहुंचे नहीं क्या? क्या तुम अभी मुंबई में ही हो? क्यों? अरे यार, कितने लापरवाह आदमी हो तुम। आज मेरी जॉब का पहला दिन है और मेरा बर्थडे भी। कुछ याद नहीं रहता तुम्हें। मैं तो 1 घंटे बाद ऑफिस चली जाऊंगी। तुम ना सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखो। फ्रेंड नहीं, वो चुड़ैल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सफाई मत दो। जिस दिन मेरा शक यकीन में बदला ना, उस दिन मैं खून कर दूंगी उसका और तुम्हारा भी। बिजली, मैं निकल रही हूँ। अभी 1 घंटा बाकी है ऑफिस जाने को, तो मैं मंदिर होके जाऊंगी। तुम 1 घंटे बाद चली जाना। ठीक है। बाय। सुन गजरी, तेरे सांप की तरह रोनित साहब का भी चक्कर उसकी ऑफिस वाली मोनिका से है। आज तो बीवी का बर्थडे है, चुपके से जाकर सरप्राइज देता हूँ। फाल्गुनी, फाल्गुनी, एसी ऑन करने दो। एक बहुत बड़ा फाल्गुनी दीदी, फाल्गुनी। तुम यहाँ पर क्यों हो गई? खामोश रहना, कुछ बोलना मत। कौन कौन है? क्या कर रही हो तुम? अरे फाल्गुनी शायद ऑफिस चली गई है, लेकिन उसकी जासूस वो बिजली यहाँ पर है। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया ना, तो पूरी बात मिर्च मसाला लगाकर फाल्गुनी को बताएगी और फाल्गुनी मेरा जीना हराम कर देगी। तुम एक काम करो, तुम उस पर्दे के पीछे छिप जाओ। बिजली के जाते ही तुम भी चली जाना। बिजली? कौन बिजली? अरे वो फाल्गुनी की जासूस, वो काम वाली। साहब, कौन है अंदर? कोई नहीं है। मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, तुम जाओ। साहब, आपने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? अब शट अप! अब मैं तुझसे पूछकर दरवाजा बंद करूंगा या खोलूंगा? साहब, अब ये दरवाजा खुल नहीं पाएगा, ऑटो लॉक हो गया है। अरे दरवाजा खुल क्यों नहीं यार? साहब, आपके जाने के बाद मैडम ने काफी रिनोवेशन का काम करवाया था। उसमें यहाँ मैडम ने ऑटो लॉक लगवाया है, जो मैडम की चाबी से ही खुलेगा। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अब जो भी करेगी वो मैडम भी करेगी साहब। बकवास बंद कर। मोनिका, मोनिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं फाल्गुनी दीदी की गलतफहमी दूर करने आई हूँ। अरे तुम गलतफहमी दूर करने नहीं, गलतफहमी पैदा करने आई हो। अब कैसे समझाओगी फाल्गुनी को? मुझे क्या पता था कि यहाँ पे हम फंस जाएंगे। वो तो मैं इसलिए आई थी कि फाल्गुनी दीदी को मैं ये बताऊं कि तुम मेरे भाई की तरह हो। अगले महीने मेरी शादी है, इसलिए इनवाइट भी करने आई थी। अरे एक नंबर की शक्की औरत है, वह भी नंबर 1। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया ना, तो पक्का पक्का मार देगी हम लोगों को। रोनित, भगवान से प्रार्थना करो
कि वो ना हमारी इज्जत की रक्षा करे। तुम्हें इज्जत की पड़ी है, हैं? और यहाँ जान के लाले पड़े हैं। रोनित, देखना भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ फाल्गुनी दीदी का शक है और कुछ नहीं। तुम तो हमेशा मेरे लिए भाई की तरह ही थे ना। भगवान आएगा ये गवाही देने। जब तक भगवान हम दोनों की प्रार्थना सुनेगा ना, फाल्गुनी हम दोनों का मर्डर कर देगी। तो तुमने कभी फाल्गुनी दीदी का शक दूर करने की कोशिश नहीं की थी क्या? नहीं, उल्टा मैं तो फाल्गुनी से मजाक करने या फिर उसे चिढ़ाने के लिए झूठ मूठ का बता देता था कि मैं तुमसे मिलके आ रहा हूँ या फिर तुमसे मिलने जा रहा हूँ। इससे तो फाल्गुनी दीदी का शक और बढ़ जाता होगा ना। मुझे क्या पता था कि ऐसा मनहूस दिन भी आएगा। अब मैं फाल्गुनी को कैसे समझाऊंगा मोनिका कि मैं उसे सरप्राइज देने आया था। अरे वो तो यही समझेगी ना कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ। शट अप रोनित, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शर्म तो पूरी दुनिया को आएगी हम दोनों पर। अब क्या करेंगे रोनित? प्लीज कुछ हल निकालो ना। इसका हल तो भगवान भी नहीं निकाल सकता मोनिका। फाल्गुनी जैसी जिद्दी, गुस्सैल और वहमी औरत कोई नहीं है। अगर वो मुझे अपने बेडरूम में किसी लड़की के साथ देखेगी ना तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। कहीं वो हमारी जान न ले ले। क्यों डरा रहे हो रोनित? मरना तो सबको है एक ना एक दिन, लेकिन ऐसे यहाँ बदनामी की मौत मैं नहीं मरना चाहती हूँ। हे भगवान, तू तो जानता है ना कि मैंने रोनित को हमेशा से अपने बड़े भैया समझा है। तू ही रक्षा करना भगवान। मरना नहीं चाहती। मोनिका रिलैक्स, मोनिका रिलैक्स रिलैक्स। देखो तुम घबराओ मत। तुम एक काम करो, तुम इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। जैसे ही फाल्गुनी आएगी मैं उसे बहला फुसला कर किचन में ले जाऊंगा, फिर तुम आराम से चली जाना। ठीक है? चल, चल, चुप, चुप। आराम से आराम से। हेलो फाल्गुनी, कहाँ हो डार्लिंग? आ गई? बड़ी जल्दी आ गई ऑफिस से? अच्छा, मंदिर ही गई थी। अरे सुनो, अब दरवाजा तो खोलो। अरे मैं लॉक हो गया हूँ यार। सरप्राइज! मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। डार्लिंग, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो प्लीज। हाँ, प्लीज 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 जरा। ये क्या हो गया? मोनिका सुनो, आ जाओ बाहर, वो किचन में है। निकल। क्या? अरे चुप जा। छिपकली है डार्लिंग, आ जाओ। हाँ छिपकली थी। चली गई ना? हाँ चली गई। ये लो रोनित, जूस पियो। अच्छा हाँ जूस पी लो। अब तुम पियो। रोनित, ये मेरे लिए नहीं है, तो ये मोनिका के लिए है। मोनिका, बाहर आ जाओ। दीदी आप जैसा समझ रहे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है तुमने मुझे जहर दे दिया। प्लीज मुझे जहर मत दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे पागल हो गई हो क्या? और रोनित तुम्हें क्या हुआ? फाल्गुनी, तुमने मुझे जहर पिला दिया। कोई डॉक्टर को बुलाओ, मैं मरना नहीं चाहता है। अरे तुम पागल हो क्या? दीदी आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मोनिका इधर आओ। नहीं। अरे इधर आओ। मोनिका, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? जहर नहीं दोगी ना? अरे बिल्कुल नहीं,
मुझे जहर देकर लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अरे मानसिक संतुलन मेरा नहीं तुम्हारा बिगड़ गया है। तो फिर क्यों तुमने मुझे जहर पिला दिया और इस मोनिका से इतना प्यार कर रही हो जिसके नाम के साथ ही तुम भड़कती थी? ओह माय गॉड, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो सामने सीसीटीवी देख रहे हो? वो मेरे फोन से अटैच्ड है विथ साउंड। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन और देख ली थी। ओह माय गॉड, मैं बच गया। अरे रोनित, दूसरा ग्लास भी पी गए। अब जाओ किचन में और 2 ग्लास जूस लेकर आओ, एक मेरे लिए और एक मोनिका के लिए। लाता हूँ, लेकर आता हूँ।